अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। मतगणना से 2 दिन पहले विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं सामने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 50 से 57 सीटें मिलने का है अनुमान। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया बयान, कहा कि भारी बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। सीएम ने कहा 57 का एग्जिट पोल आंकड़ा पलट कर होगा 75। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शाम 7 बजे खेला जाएगा T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। सीरीज पर कब्जा करने की उम्मीद से उतरेगी टीम इंडिया। स्टेडियम में होगा लेजर शो। मैच देखने देश भर से पहुंचे फैंस। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल आने के बाद प्रदेश में सियासी हलचल हो गई है तेज। इस बीच ऑपरेशन लोटस पर रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने दिया बयान, कहा कि चाहे कोई भी ऑपरेशन आ जाए वह काम नहीं करने वाला। जनता ने जहां मुहर लगा दी है उनकी ही बनेगी सरकार। बिलासपुर सिम्स चिकित्सालय की बदहाली पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया है कि यहां पर अधिकांश डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में लेते हैं रुचि, मरीजों पर नहीं देते ध्यान, साथ ही डॉक्टरों में नहीं है वर्क कल्चर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अव्यवस्था दूर कर मरीजों के बेहतर इलाज के लिए की है पहल। राजधानी में छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना की विशाल प्रतिमा लोगों के आकर्षण का बनी हुई है केंद्र। रायपुर के महात्मा गांधी सदर नगर निगम मुख्यालय के सामने लगाई गई है इस पहाड़ी मैना की प्रतिमा। 8 फीट ऊंची राजकीय पक्षी को 100 किलो कबाड़ से किया गया है तैयार। कोरबा में दुर्गा मंदिर के पास मादक पदार्थ गांजा बिक्री करते युवक युवती को किया गया गिरफ्तार। प्रगति नगर निवासी रोशनी दुबे अपने जांजगीर चांपा के साथी अभय कुमार यादव के साथ घर में अवैध रूप से गांजा रख कर करते थे बिक्री। दोनों आरोपियों के पास से 3 किलो से ज्यादा का गांजा किया गया है बरामद। दंतेवाड़ा के भांसी में 14 वाहनों में आग लगाने वाले 4 माओवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वारदात के बाद दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले की सरहद इलाके में छिपे थे सभी नक्सली। मुखबिर की सूचना के बाद जवानों ने घेराबंदी कर चारों नक्सलियों को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। पीएलजीए सप्ताह शुरू होने से पहले नक्सलियों ने कांकेर के छोटे बेठिया और बांदे थाना क्षेत्र में जमकर मचाया उत्पात। एक जगह पुलिस मुखबिरी के आरोप में उप सरपंच की जन अदालत लगाकर कर दी हत्या। वहीं दूसरी ओर पक्की सड़क को काटने के साथ मोबाइल टावर को लगा दी आग। करीब 1 माह पूर्व एसीसीएल की कुमदा खदान से घटित चोरी के 2 अलग अलग मामलों में विश्रामपुर पुलिस ने 2 आरोपी कुमदा बस्ती निवासी शंकर सिंह गोंड और एक नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपितों के कब्जे से चोरी किया गया 1 नग यूपीएस व 1 नग बैटरी तथा केबल तार किया गया है बरामद। अंबिकापुर के रजखेता सतीपारा सीतापुर में पति ने आपसी वाद विवाद को लेकर टांगे से प्रहार कर अपनी पत्नी की कर दी थी हत्या। आरोपी के बेटे की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पति घनश्याम मांझी को कर लिया है गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टांगी किया गया जब्त। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कुंवरपुर में धान की थ्रेसिंग करते ट्रैक्टर में अचानक लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन सहित खेत में रखा लाखों रुपए का धान जलकर हुआ खाक। ट्रैक्टर की बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने पर आग लगने की कही जा रही है बात। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के पतरा टोली में खेत में काम करने गई महिला को हाथी ने पटक पटक कर उतार दिया मौत के घाट। इस घटना से दहशत में है ग्रामीण। घटना के बाद वन विभाग की टीम अलर्ट पर है और लोगों को हाथियों से बचाव को लेकर कर रहे हैं आगाह। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे तेलंगाना चेरला थाना क्षेत्र से जवानों ने किया आईईडी बरामद। तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के बीच जवानों की वाहनों को निशाना बनाने नक्सलियों द्वारा लगाया गया था आईईडी, जिसके बाद सूचना मिलने पर जवानों ने आईईडी को मौके पर किया नष्ट। नवा रायपुर अटल नगर में स्थित एशिया के सबसे बड़े जंगल सफारी में जानलेवा संक्रमण की चपेट में है दुर्लभ वन्य प्राणी। बीते एक हफ्ते में 24 चौसिंगा, 3 काले हिरण और 1 नीलगाय की हो गई मौत। 4 चौसिंगा, 1 नीलगाय और 1 काले हिरण की हालत बता रहे हैं चिंताजनक। इससे पर्यटकों को भी हो सकता है खतरा।
मनेंद्रगढ़ में पूजा पाठ से बीमार पति को ठीक करने का झांसा व भयभीत कर बलात्कार करने के जुर्म में दोष सिद्ध पाए जाने पर बैगा को अदालत ने 14 साल की सुनाई सजा। बलात्कारी बैगा कमलेश उर्फ लोली ने पति को ठीक करने के बहाने महिला को बनाया था हवस का शिकार। जगदलपुर के बोधघाट थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 2 नाबालिग बेटियों के साथ की छेड़छाड़। आरोपी पिता ने घर में घुसकर बच्चियों से की अभद्र व्यवहार। बच्चियों की दादी की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।